नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीकली एनालिसिस हम कर रहे हैं, वो उस इंडेक्स का हम लोग आज केस स्टडी के लिए लिया है, जिसके कारण मोस्टली आप कह सकते हैं कि अक्रॉस वर्ल्ड जो ये पैनिक सेलिंग अभी चल रही है, मार्केट एनवायरनमेंट जो अभी खराब हो चुका है, उसमें यदि सबसे ज़्यादा किसी का हाथ है तो वो है टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का। और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के इंडेक्स को हम लोग नैस्डैक के नाम से जानते हैं। और ये जो यूएस 100 ये आपको कोड दिख रहा है, ये नैस्डैक फ्यूचर का है जो हमने ट्रेडिंग व्यू से लिया है। तो आइए आज हम जिस केस स्टडी के साथ आपके सामने आए हैं उसका नाम है नैस्डैक फ्यूचर्स। ऑल टाइम हाई देख रहे हैं 16771, अभी रिसेंट लो देख रहे हैं 11485। 11485 का लो है और ऑल टाइम हाई जो देख रहे हैं वो 16771 का देख रहे हैं। तो आइए, यदि हम यूएस 100 का यदि हम अपने गैन स्क्वायर ऑफ 9 के वाइब्रेशनल चार्ट पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसका जो नंबर आ रहा है वो 109 आ रहा है। और 109 से जो हमने ड्रॉ किया है तो हमको इसका एग्जैक्ट हाई 16771, उसके नियरेस्ट हमको जो रोड मैप यहाँ पे मिल रहा है वो 16459, 16459। और वहां से एक रोटेशन नीचे की ओर जो करेक्शन के बाद कंप्लीट होता है वो होता है 11554, 11554। और हमारा इस वीक का जो लो है वो 11485 का है और ऑल टाइम हाई है 16771। इट मीन्स कि extreme high से this week low has completed one full rotation, 360 डिग्री का रोटेशन जो है वो पूरा हो चुका है। इस गैन के वाइब्रेशनल चार्ट पे एक सर्किल कंप्लीट हो चुकी है। तो जब कभी भी इस तरह का एक सर्कल कंप्लीट होता है तो नॉर्मली एक पॉज की एक्सपेक्टेशन होती है। यदि ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है, उसको कंटिन्यू करके और नीचे ही जाना होता है या कंटिन्यू करके ऊपर ही जाना होता है। लेकिन जब कभी भी वो 360 डिग्री का एक रेंज को कंप्लीट करता है, एक कंप्लीट रोटेशन को करता है, तो उसके बाद एक पॉज की एक्सपेक्टेशन नेचुरल होती है, क्योंकि वो एक साथ तो वो करेगा नहीं। तो यहाँ पे एक पॉज की एक्सपेक्टेशन रखना कोई मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं होगा। लेकिन मार्केट है, मार्केट उसको एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन एक दूसरा चीज जो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि हमने आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन जो है वो कैंडलस्टिक की बॉडी पे ड्रॉ करना सिखाया हुआ है। कैंडलस्टिक के बॉडी जितनी बड़ी होती है वो आपको ट्रेंड बताता है। और ये मंथली चार्ट आपको नैस्डैक का आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, उस पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन जो है वो आप ये देख सकते हैं कि ये कितने लाइंस हमने ड्रॉ कर रखे हैं बेस्ड ऑन बॉडी। यदि जब कभी भी इस तरह के सिनेरियो डेवलप होते हैं मार्केट में, मैं एक मेमोरी को शेयर कर रहा हूँ, जब कभी भी इस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट नॉर्मली यदि डेवलप होता है तो एक बहुत ही लंबे पीरियड के लिए, एक बहुत ही लंबे पीरियड के लिए एक ट्रेडिंग रेंज मार्केट की एक्सपेक्टेशन जो है वो हो जाती है। इट मीन्स इट विल नॉट वायलेट द हाईएस्ट पॉइंट, नेदर हाईएस्ट नॉर लोएस्ट पॉइंट। इन बिटवीन जो है वो आपको वो जायरेशन रहेगा, अप डाउन बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जिसको कहते हैं हम लोग। उस तरह के मार्केट एनवायरनमेंट को आप आने वाले महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि हमने एक वॉर पीरियड की साइकिल जो है वो आप लोगों को ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, जब रशिया ने यूक्रेन पे
अटैक किया था, पहले जब ये शुरुआत हुई थी उसी वक़्त हमने वॉर पीरियड का मार्केट एनवायरनमेंट नैस्डैक का और डाउ का ही हमने शेयर किया हुआ है, क्योंकि उतना डेटा हमको डाउ का ही मिलता है। तो उस तरह के मार्केट एनवायरनमेंट में मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज में मार्केट फँस जाता है। इनफैक्ट यदि मैं अभी ही यदि उस पे यदि जाना चाहूँ, तो देखता हूँ कि हमको वो डेटा मैं आपसे शेयर करता हूँ कि DJI, यस, तो देखते हैं ये देखिए, ये डेटा जो है वो हमने जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक स्टार्ट किया था, उसी वक़्त हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये सारे वॉर पीरियड का प्राइस चार्ट है। और हम ये आपको दिखाते हैं कि ये इतना लंबा टाइम जो है ये मार्केट एनवायरनमेंट एक रेंज में फँस गया था फॉर ए 20 इयर्स जो है वो मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज में फँस गया था, राइट फ्रॉम 1965 टू ऑलमोस्ट 82। और यदि यहाँ से काउंट करेंगे तो 62 से लेकर के 82, यानी कि कंप्लीट 20 इयर्स के लिए मार्केट एक रेंज बाउंड में था और एक रेंज में ही फँस गया था। देयर आफ्टर वो एक ब्रेकआउट आई थी। सेम सिनेरियो आप फिलहाल के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस तरह का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रेडिंग रेंज बना था 20 साल के लिए। ये 1962 से लेकर के 82 तक का डेटा जो है वो हमने इसके साथ आपको शेयर किया। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो प्रीवियस वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा ताकि आप उसको जा करके देख सकें। तो यही चीज जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह का अभी हमने जो है वो आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस किया है कि मार्केट जिस तरह से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अभी फिलहाल डेवलप करता जा रहा है, इतना लंबा यदि लाइन हो रहा है, तो वो आप उस तरह के लाइन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल जो एक रोटेशन अभी कंप्लीट हुआ है, तो फॉर ए वेरी शॉर्ट टर्म, क्योंकि आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे सपोर्ट, ये देखिए आपको यहाँ पे प्रीवियसली यदि आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ट्रेडिंग रेंज दिख रहा होगा और उसका ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न का ये रिटेस्ट माना जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे यदि आप किसी भी चार्ट एनालिस्ट को पूछेंगे तो वो इस जोन को वो आपको सपोर्ट ही बताएगा। तो यदि ये सपोर्ट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे मार्केट बाउंस करना चाहिए। गैन के वाइब्रेशनल चार्ट से भी हमने आपको दिखाया है कि वहां पे एक 360 डिग्री का आपका रोटेशन कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे कन्फ्लुएंस जोन बन गया। लेकिन लेकिन मल्टीपल रिटेस्ट जो हो जाते हैं, अभी यदि ये हिस्ट्री में लिया है तो फिर क्या, तो यहाँ पे आप ये देखिए कि ऑलरेडी ये जोन था, तो यहाँ पे भी इसने एक ट्रेडिंग रेंज बनाया है और उसको ब्रेक डाउन दिया है। तो नॉर्मली यदि ये यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे आता है, इमीडिएट हमको 13,000 पे जो है वो हमको रेसिस्टेंस दिखेगा। फिर ये करेक्ट होगा, फिर यहाँ पे जाएगा, तो फिर हमको यहाँ पे रेसिस्टेंस 1 2 3 और उसके बाद 1 2 3, यानी कि 4 5 बार इसको आपको रिटेस्ट हो चुका है। तो ये सारे चीज जो है वो हमको ट्रेडिंग रेंज मार्केट के लिए, जो मैंने आपको 1962 से 82 तक का बीच का चार्ट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था डाउ का, वही चीज। तो सेम एनवायरनमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम। मतलब मार्केट जब रहेगा कि बिल्कुल ही ब्रेक डाउन हो गया तो वो रिवर्ट कर जाएगा, और जब लगेगा कि ये ब्रेकआउट हो रहा है तो वो वहां से सडनली रिवर्स हो जाएगा। सेम वे, क्योंकि मल्टीपल टाइम में जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते जा रहे हैं। पर मार्केट को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना ये तो मार्केट की मर्जी है। हम चार्ट के थ्रू जो है, जो हिस्ट्री में हो चुका है उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो चार्ट को एनालाइज कीजिए, प्रीवियस सपोर्ट को चार्ट पे ढूंढने की कोशिश कीजिए, प्रीवियस साइकिल को चार्ट से निकालने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद आप फ्यूचर्स के बारे में आप उसको एंटिसिपेट कर सकते हैं। और यही चीज आपको टेप रीडिंग कहलाती है। यही चीज आपको टेप रीडिंग कहलाती है कि आप हिस्टोरिकल डेटा से आप कुछ डेटा कलेक्ट कीजिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालिए, बिजनेस साइकिल के बारे में जानिए, और फिर आप एंटिसिपेट कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको
हमारी एनालिसिस या हमारी केस स्टडी आपको पसंद आई होगी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।